हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वीडियोस आपको पहले देखना जरूरी है, उसके पहले के कुछ बेसिक्स हैं। अगर पुराने वीडियोस आपने नहीं देखा होगा तो आज की क्लास में बहुत अच्छे समझ में नहीं आएगी। हालांकि एक फ्रेश टॉपिक है तो आप समझ सकते हैं इसको भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले तो हम बेसिक्स पकड़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगता है, कुछ याद है आपको? नील। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगता अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बोला। बट वही अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, तब आपको उसका कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन, डेट वाइज एंड क्लोजिंग से ओपनिंग। आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का दो मेथड होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का दो मेथड होता है, एक होता है सिंपल मेथड ऑब्लिक प्रोडक्ट मेथड, और एक होता है एवरेज डेट मेथड। हालांकि ये दो नाम आपको बुक में मिल जाएगा, ये नाम शायद ना मिले, मैंने उसका नाम रख दिया हुआ है। एक होता है सिंपल और प्रोडक्ट मेथड, सिंपल और लिख देते हैं, और का मतलब दोनों में से आप किसी से बना सकते हो। और दूसरा तुम्हारा एवरेज डेट मेथड। तीनों के तीनों से आंसर सेम ही आएगा। बस आपको ये समझना है कि कब कौन सा मेथड को यूज करेंगे, कब कौन सा मेथड को यूज करेंगे। हालांकि मैंने ए और बी बताया तो ये दोनों में से कोई एक और ये एक ऐसा। तो ये बना के दिखाऊंगा आपको मैं क्वेश्चन, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहले जल्दी से हेडिंग डाल के लिख ले साथ में मेरे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पहला मेथड होता है आपका कौन सा? सिंपल और प्रोडक्ट मेथड, एंड दूसरा होता है तुम्हारा एवरेज डेट मेथड। अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं चीजें समझने के लिए। साथ में भी लिखना नहीं आपको, एक ही क्वेश्चन को सिंपल मेथड से भी बनाऊंगा और एक ही क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से भी बनाएंगे। देखना ध्यान से। A withdrew rupees 20,000, right? A withdrew rupees 20,000 on 1st April 2018, rupees 10,000 on 1st July 2018, rupees 12,000 on 1st November 2018 एंड रुपीज 5,000 1 जनवरी 2019। मतलब ए ने 4 बार पैसा निकाला है। एक बार ए ने पैसा निकाला है 1 अप्रैल को, एक बार पैसा निकाला है 1 जुलाई को, एक बार पैसा निकाला है 1 नवंबर को, और एक बार पैसा निकाला है 1 जनवरी को। 4 बार ड्राइंग कर लिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि निकाल के बताओ हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, क्या रेट पर? 6% पर। तो पहला मेथड हम बनाएंगे सिंपल मेथड के थ्रू, आराम से देखेंगे सभी। सबसे पहले हम एक कॉलम बनाते हैं डेट का। ठीक है, पहला कॉलम बनाएंगे हम डेट का। दूसरा कॉलम हम बनाएंगे अमाउंट का। दूसरा कॉलम हम बनाएंगे अमाउंट का। तीसरा कॉलम हम बनाएंगे मंथ का। तीसरा कॉलम हम बनाएंगे किसका? मंथ का। एंड फोर्थ कॉलम हम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। कौन सा मेथड से बना रहे हैं? सिंपल मेथड से बना रहे हैं, सिंपल मेथड। ये जो टॉपिक हम पहला बना रहे हैं इसको बनाएंगे हम सिंपल मेथड से। चलिए देखिए, तो सबसे पहले डेट में लिखते हैं, क्या डेट है? 1 अप्रैल। ओके, 1 अप्रैल लिखा है। अमाउंट कितना है? 20,000। ठीक, अगला डेट क्या है? 1 जुलाई। कितना विड्रॉल करा? 10,000। आगे पीछे ना हो जाए, ये 12, ये 10,000। फिर अगला डेट है 1 नवंबर। 1 नवंबर को निकाला इसने 12,000, 12,000। फिर अगला डेट है आपका 1 जनवरी, एंड वैल्यू उसने विड्रॉल करा 5,000। तो सिंपली आप डेट लिख लो और अमाउंट लिख लो। अभी तो क्वेश्चन चालू ही नहीं हुआ है, बस बेसिक हमने पुट कर दिया कि ये डेट और ये मंथ है। आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, ईयर एंडिंग 31 मार्च तक का आपको मंथ गिनना है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीना होता है। अब 1 जुलाई से आपको मार्च तक गिनना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ आ गया आपका 9 मंथ। अब 1 नवंबर से आपको गिनना है, 1 नवंबर से। 1 नवंबर से गिनेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ आता है।
5 मंथ। एंड जनवरी से मार्च गिनना है, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ। एक बार फिर से अप्रैल से लेकर मार्च तक गिनेंगे, जब आप अप्रैल में तो अप्रैल से मार्च, जुलाई में है तो जुलाई से मार्च, नवंबर है तो नवंबर से मार्च, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, एंड जनवरी से मार्च मंथ गिन लेना। ये भी आपने 11 में सीखा होगा। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट, तो देखेंगे ध्यान से कैसे निकालेंगे। 20,000 का 6% इंटू 12 मंथ, 12/12। 12/12 इसलिए करना क्योंकि मंथ में अपन 12 करते हैं, ठीक है। 12/12, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 2 12, 1200। उसके बाद 10,000 का 6% 9 मंथ के लिए। 6 1 6 2 0 0 0 0 2 से जाएगा 50 टाइम में, 5 9 45। फिर किसका 12,000 का 6% 5 महीने के लिए। 0 0 0 0 6 1 6 2 से जाएगा 60 टाइम में, 6 5 30। एंड 5,000 का 6% 3 मंथ के लिए। सिस्टमेटिकली आपको पूरा निकाल लेना है। 6 1 6 2 0 0 0 0 2 से जाएगा 25, 3 75। अब इन तीनों को आपको ऐड कर लेना है, इन चारों को ऐड कर लेना है। 5 7 5 12, बैलेंस दो, 4 4 8, 8 और 2 कितना हो गया तुम्हारा 10, बैलेंस गया 1, 2025। क्या निकल गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये है सिंपल मेथड, बहुत ही सिंपल है। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेट लिख लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट लिख लो, डेट से 31 मार्च तक का मंथ गिन लो, और उसके बाद इंटू करके आप अपना इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट मेथड से। फिर आप लोग डिसाइड करना कि सिंपल मेथड सिंपल है कि प्रोडक्ट मेथड इजी है। देखते हैं, सेम क्वेश्चन को अगेन बनाएंगे हम प्रोडक्ट मेथड से। फिर से पहला कॉलम बनाता हूं मैं, डेट। अभी साथ में नहीं लिखेंगे, बनाने दीजिए, उसके बाद बनाएंगे। डेट के बाद आएगा आपका क्या, अमाउंट। अमाउंट के बाद आएगा आपका क्या, मंथ। सेम बना रहा हूं मैं। मंथ के बाद थोड़ी देर पहले इंटरेस्ट आया था, अब हम लिखेंगे यहां पर प्रोडक्ट। अब डेट क्या था, 1 अप्रैल ऊपर वाले क्वेश्चन में, 1 जुलाई, 1 नवंबर, 1 जनवरी। पहला वैल्यू क्या था, क्वेश्चन से देख लेते हैं, 20 10 12 5, 20,000, 10,000, 12,000, 5,000। पूरा सेम है सर, सिंपल मेथड भी सेम था, प्रोडक्ट मेथड भी सेम है। अब आपको डेट गिनना है, डेट गिनना है अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 महीना। अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 महीना, 12 मंथ होगा। जुलाई से लेकर गिने थे तो 9 मंथ, वो भी सेम है। नवंबर से गिने थे तो 5 मंथ, जनवरी से गिने थे तो 3 मंथ। यहां तक तो दोनों सेम है, देख लो आप, दोनों के दोनों सेम है। अगर आप पूरा एक साथ कंपैरिजन करना चाहते हो तो देख लो, दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है, फर्स्ट हाफ तो दोनों सेम है। अब हम सेकंड हाफ को देखते हैं किस तरीके से बनाना है। अब हमारे हमने स्पेलिंग लिखा हुआ है यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट का मतलब बचपन से सिखाया गया हमको, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई। 12 2 24, 3 4, ये हो गया आपका 90,000, इंटू कर देना है। 12 5 60, 60,000, 5 3 15, 15,000। प्रोडक्ट को इंटू कर देना, किन दोनों कॉलम का, अमाउंट और मंथ का आपस में इंटू करना। अब इनको ऐड कर लेंगे, 0 0 0, ये हो गया आपका 5, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, बैलेंस गया 2, ये हो गया 4। अब आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो 4,05,000 आया, मल्टीप्लाई 6% इंटू 1/12। बस यही याद रखना है, प्रोडक्ट मेथड में 1/12 करना। क्यों करना 1/12, थोड़ी देर में बताता हूं मैं। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 1 6 2 2 से काटेंगे तो 2025।
देखो पिछले बार भी आंसर क्या था, 2025। इस बार भी आंसर क्या है, 2025। अभी इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए दोनों ही मेथड से आंसर तो सेम आ रहा है, 2025 2025 दोनों ही मेथड से आंसर सेम आ रहा है। अब आपका चॉइस है कि या तो आपको सिंपल मेथड से बनाना है या तो प्रोडक्ट मेथड से बनाना है। तो मैक्सिमम बच्चे सिंपल मेथड ही ऑप्ट करते हैं, क्योंकि 1/12 भूल गए तो जरा आप मुझे बताओ यहाँ पर कैलकुलेशन कितने बार किया आपने, 4 बार कैलकुलेशन किया है। यहाँ कैलकुलेशन कितने बार किए हो, सिर्फ एक बार कैलकुलेशन किए हो। और जितने बार आप कैलकुलेशन करते हो उतने बार गलती होने का चांस ज्यादा है। इस पॉइंट में, इस क्वेश्चन में 4 बार ड्राइंग किया, सपोज करो 6 बार ड्राइंग करते हो तो आपको 6 बार कैलकुलेशन करना है। वही प्रोडक्ट मेथड आपको सिर्फ एक बार कैलकुलेशन करना है, बस याद रखना है 1/12। अब बात करते हैं 1/12 इन्होंने यूज क्यों किया। देखो यहाँ पर 12 मंथ का मल्टीप्लाई किया हो, 9 मंथ का, 5 मंथ का, 3 मंथ का, तो सारे मंथ को जब जोड़े ना तो 1 साल से ज्यादा मंथ हो गया। एक साल में 12 होता, 12 और 9 तुम्हारा वैसे ही 21 हो गया, 21 और 5 हो गया तुम्हारा 26, 26 और फिर 29, टोटल इतने मंथ हो गए। आपको एक मंथ एक साल में कन्वर्ट करने के लिए, एक साल में कन्वर्ट करने के लिए 1/12 करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ जाओगे तो जल्दी से समझ में आएंगे चीजें, क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों एक ही है, दोनों से आंसर सेम आता है। अब आपका चॉइस है पेपर में कि सिंपल से बनाना है या प्रोडक्ट से बनाना है। तो मेरा सजेशन है सिंपल को अवॉइड कर देना, क्योंकि बार बार कैलकुलेशन करोगे, बार बार कैलकुलेशन करोगे, एक जगह काटने डिवाइड करने इनटू में गलत हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ सिर्फ एक बार करना है, आराम से करो, सही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई तो इजी होता है, ठीक है। आपको बनाना है, हमेशा पेपर में कभी भी नहीं बताएगा आप किसको यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड को यूज करेंगे। फिलहाल आप दोनों ही मेथड को कॉपी करेंगे, दोनों मेथड को कॉपी में लिख लेंगे कि सिंपल मेथड को सर ने कैसे बनाया है और प्रोडक्ट मेथड को कैसे बनाया है। वीडियो को पॉज कर लेंगे, ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लें आप। एक सेकेंड, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन लिख लो आप। उसके बाद पहला सिंपल मेथड को बना ले, उसके बाद ये प्रोडक्ट मेथड को बना ले। दोनों ही मेथड सेम होते हैं, दोनों के दोनों मेथड का कहना सेम है, आंसर सेम ही आएगा आपका। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे, अगर बैक लगता तो बैक कर लेंगे, या तो फिर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल आपको स्क्रॉल डाउन कर लूँ। ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका सिंपल मेथड, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। फिर ये आपका प्रोडक्ट मेथड, दोनों से आंसर क्या आएगा आपका, सेम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, अगला क्वेश्चन एक और बनाने की ट्राई करें। ये देखिए एक और क्वेश्चन, तो जिनको अभी भी समझ में नहीं आया वो एक बार और देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, A withdrew rupees 24,000 on 1st June, ओके, एंड 15,000 1st September, ठीक है, एंड 18,000 1st December, ठीक है, एंड 5,000 1st March, ठीक है। तो सभी साथ में बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन को मिलकर बनाएंगे, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ ही लिखेंगे सभी। लिखिए, सबसे पहले तो हम फॉर्मेट खींचेंगे तो बनाएंगे डेट का कॉलम, एक कॉलम डेट का, सब साथ में बनाते रहें। जो भी वीडियो पढ़ रहे होंगे साथ में बनाइए डेट। डेट के बाद अगला बनाएंगे हम किसका, अमाउंट का। अमाउंट के बाद बनाएंगे हम किसका, मंथ का। मंथ के बाद आप बनाएंगे किसका कॉलम, प्रोडक्ट का। चलो क्वेश्चन के हिसाब से एक एक करके डेट खोजते हैं। पहला डेट है 1st June, पहला अमाउंट है 24,000। अगला डेट है 1st September, अमाउंट है 15,000, साथ में लिखते चलो। अगला डेट है 1st December, अमाउंट है आपका 18,000। अगला डेट है आपका 1st March, अमाउंट है आपका 5,000। अब आपको मंथ गिनना है, कहां तक मंथ गिनना है, 31st March तक गिनना है। फ्रॉम कहां से, जून से लेकर 31st March तक।
जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 10 मंथ होते हैं, 10 मंथ। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 मंथ। दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ। मार्च से 31 मार्च, 1 मंथ। मार्च से 31 मार्च, 1 मंथ। अच्छा, अगर 31 मार्च ही डेट होता और 31 मार्च ही काउंट करते तो, जैसे यहाँ पर 31 मार्च होता, तब आपका आता 0 मंथ और मल्टीप्लाई भी 0 होता। कई बच्चे यहाँ गलत करते हैं, ध्यान रखना। अगर 1 मार्च है तो आपका पूरा मार्च बचा हुआ है। 31 मार्च से आज ही का दिन से आज ही का दिन गिनोगे तो 0 मंथ आता है, और 0 मंथ का मल्टीप्लाई भी 0 हो जाएगा। ठीक है। खैर अभी तो फिलहाल एक 1 मंथ है, ये 1 मंथ आ गया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2,40,000, 15,000 इंटू 7 हो गया तुम्हारा कितना, 1,05,000। 18 4 जीरो, जीरो जीरो, 8 4 32, 4 1 4 और 3 क्या हो गया 7, 18 4 72, 5 1 5। चलो इनको ऐड कर लो, 0 0 0, 5 5 10 2 12, बैलेंस गया एक, 7 और 1 8, 8 और 4 12, बैलेंस गया 1, 2 और 1 3 और 1 4, 4,22,000। अब क्या निकालना है सर, इंटरेस्ट, नीचे निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 4,22,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, एंड प्रोडक्ट मेथड में आपको यूज करना है 1/12। प्रोडक्ट मेथड में आपको यूज करना है 1/12। 0 0 0 0, बड़ा सिंपल आंसर था, 4220। ये आ गया आपका आंसर, इतना सिंपल है, सिंपल मेथड आपका। सिंपल से अच्छा तो प्रोडक्ट है। आप अगर जा रहे हो सिंपल में तो इसको बना के देखना, सिंपल में 4 बार सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन में 7 8 ड्रॉइंग आ गया तो 8 8 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर आपको याद रखना है, प्रोडक्ट मेथड में 1/12 का यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कंफर्म चांस से आने का, बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं ये टॉपिक, एवरेज मेथड के बारे में, एवरेज डेट का। तो आप लोग कॉपी पेन रख दे नीचे और आराम से देखिए कि किस तरीके से बना रहे हैं एवरेज मंथ मेथड। अब इसको समझने से पहले आपको कुछ बेसिक्स 15 मिनट का भी लो, कुछ 15 मिनट के रूल सीखने पड़ेंगे, 10 15 मिनट में खत्म होगा, फिर क्वेश्चंस बनाएंगे। देखिए, आपके पास टोटल 12 मंथ होते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 12 महीना, और इस तरीके से इसको ब्लॉक कर दें। अब हर एक मंथ में 3 डेट होते हैं, एक होता है फर्स्ट, एक होता है एंड, और एक होता है मिडिल। हर बार 3 डेट होते हैं हर मंथ में, हर मंथ में या तो बिगिनिंग होगा या तो एंड होगा या तो मिडिल होगा, या तो बिगिनिंग होगा या तो एंड होगा मिडिल होगा। तो हर एक मंथ में 3 डेट होते हैं, या तो बिगिनिंग या तो मिडिल, अदर भी डेट होते हैं बट बिगिनिंग मिडिल और एंड। अब इसको यूज क्या करना है मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए, जब भी सर बोलेंगे ना कि बिगिनिंग, तो आपको क्या करना है, बिगिनिंग के लिए एक लाइन खींचना है और एक तारीख लिख लेना है, और लास्ट में भी एक तारीख लिखना है, बीच को स्किप कर देना। ना मैं अप्रैल लूंगा, सॉरी, ना पूरा साल नहीं लेंगे, अप्रैल और मार्च को लास्ट और फर्स्ट को लेकर अपन एवरेज मंथ बनाएंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है, पूरे मंथ को नहीं गिनना है, कुछ मंथ को लेकर अपन को अनुमान लगाना है, कुछ एग्जम्पशंस लेने हैं। तो जब भी सर बोलेंगे फर्स्ट बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब एक एक लिख लेना। वहीं अगर सर बोलेंगे एंड, जब सर बोलेंगे एंड या क्वेश्चन बोलेगा एंड, तब आपको क्या करना है, आपको एक एरो निकालना है और इसमें लिखना है 30, और एक एरो निकालना है इसमें लिखना है 30 या 31, ये एंड बना लेना। वहीं अगर सर आपको बोलेंगे मिडिल, तो आपको एक एरो निकालना है और यहाँ पर लिखना है 15, एक एरो निकालना है यहाँ पर लिखना है 15। बिगिनिंग बोलूंगा तो फर्स्ट, एंड बोलूंगा तो 31, एंड मिडिल बोलूंगा तो 15 लिखना। अब हमको इसको यूज कैसे करना है, देखिए यूज कैसे करते हैं। यहाँ पर एवरेज मंथ का एक फॉर्मूला होता है, लेफ्ट डे आफ्टर
फर्स्ट ड्राइंग प्लस लेफ्ट डे आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2, ये एक फॉर्मूला है। लेफ्ट डे का मतलब बचा हुआ समय, फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचा हुआ समय, ये है फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है, एंड लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है, ये आपको गिनना है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। मैक्सिमम जगह पर इसको याद करा दिया जाता है, बट आपको याद नहीं करना है। लेफ्ट डे आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है, एंड लेफ्ट डे आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है, आपको वो निकालना है। तो देखिए कैसे यूज करेंगे। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं बाद में, पहले तो हम सीखेंगे कि किस तरीके से बनाना है। अब मैं बोला बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग कर लेता है। इस महीने की 1 तारीख को, इस महीने की 1 तारीख को, हर महीने की फर्स्ट डे को ये ड्राइंग कर लेता है। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना, हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग करता है। 1 तारीख बिगिनिंग, ये बनाया बिगिनिंग, और सीधा लास्ट बनाना बिगिनिंग। अब आपको गिनना है पहले ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, वो बॉर्डर तक जाना, आखिरी तक जाना, मार्च को छोड़ना नहीं। पहले ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, तो देखो कितना टाइम बचता है फर्स्ट ड्राइंग के बाद। 1 अप्रैल है, तो अप्रैल खत्म हुआ है कि अप्रैल बचा हुआ है? यस, बचा हुआ है। अप्रैल बचा है पूरा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, आखिरी तक गिनूंगा तो 12 महीना बचा है, 12 मंथ बचे हैं। लेफ्ट डे आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद पूरे 12 महीने बचे हुए हैं। फिर लेफ्ट टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये लास्ट ड्राइंग है, ये लास्ट ड्राइंग है, ये फर्स्ट ड्राइंग है। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है, लास्ट ड्राइंग के बाद मार्च, 1 तारीख है, पूरा मार्च बचा हुआ है, और उसके बाद तो कुछ है नहीं, तो एक महीना बचा हुआ है। फिर से एक बार समझते हैं सर, समझ में नहीं आया चीजें, रिपीट करता हूं अगेन। देखिए क्या कहता है, एक सेकेंड। कहता है रूल, फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितना टाइम बचा है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपके पास कितना टाइम बचा है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद मेरे पास पूरा टाइम बचा है, पूरा लास्ट तक बचा है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद लास्ट तक टाइम बचा है, इंक्लूडिंग अप्रैल भी बचा है, क्योंकि आज तो अप्रैल का 1 तारीख है, तो पूरा अप्रैल बचा है। तो कितना मंथ बचा है सर, हमारे पास 12 महीना बचा है। एंड लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा है, तो लास्ट ड्राइंग के बाद 1 मार्च को किया मैंने, तो मार्च बचा सर, उसके बाद कुछ नहीं बचा, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2। करेंगे आप लोग कितना, 13/2, आपका आंसर आएगा 6.5 मंथ, ये मंथ निकला तुम्हारा। चलो जितने लोग को डाउट है एक बार और चेक करते हैं। देखो अभी डाउट आएंगे क्योंकि टफ टॉपिक है, धीरे से समझ में आ जाएगा, अभी पूरा एंड तक वेट करो। देखिए क्या कहता है अगला। मैं थोड़ा सा पैटर्न ही चेंज करता हूँ, आपको समझ में आएंगे। मैंने कहा कि ईच मंथ के एंड में ड्राइंग करता है, विड्रियो एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एंड तो ये लिखा आपने कितना, 30, और ये लिखा आपने कितना, 30 या 31, एंड हो गया। अब आपको फॉर्मूला लगाना, लेफ्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये है फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है ये आपको गिनना है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है। तो जरा बताओ, अप्रैल बचा है कि अप्रैल खत्म हो गया? 30 अप्रैल को क्या था, अप्रैल तो खत्म हो गया। अब कितना बचता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आखिरी तक गिनना, मार्च को छोड़ना नहीं, इस बॉर्डर तक गिनना, आपको इस बॉर्डर तक गिनना है। तो कितना मंथ बचा है, 11 महीना बचा है। लेफ्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद 11 महीना बचा है। एंड लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा है, जरा सोचो, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा है, 31 मार्च था, 31 मार्च के बाद कुछ बचता ही नहीं है, तो कितना बचा, 0 बचा। ये फर्स्ट ड्राइंग के बाद 11 महीना, लास्ट ड्राइंग के बाद 0 महीना, डिवाइडेड बाई 2, आपका आ गया 5.5। कुछ इस तरीके से। उम्मीद करूंगा धीरे धीरे टॉपिक समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है, दोनों को जोड़ लेना, 2 से डिवाइड कर लेना। और अगर 30 है तो कुछ नहीं बचता है, 1 तारीख है तो वो मंथ बचा होता है। एक बार फिर से करते हैं, ये टॉपिक को 2-3 बार पढ़ने से समझ में आएगा, इसीलिए वीडियो बनाया जाता था कि आपको याद रहे चीजें। देखिए, दो दो 3 बार आप देख सकते हैं। अब हम इसको बात करते हैं, ये बॉर्डर बना लिया। अब मैं बात करता हूं ड्राइंग मिडिल ऑफ ईच मंथ, हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग करता है, तो ये बनाया मैंने मिडिल, ये बनाया मैंने मिडिल। अब आपको गिनना है फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा है, तो अप्रैल भी तो बचा है सर,
अप्रैल आधा बचा हुआ है, पूरा नहीं बचा लेकिन आधा तो बचा, पहले गिन लेते हैं, चलाओ गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहां से बचा हुआ है आधा, मतलब 11.5 मंथ बचा हुआ है। समझ में आया कैसे कर करा मैंने? 11.5 मंथ बचा हुआ है, अप्रैल का आधा बचा हुआ है और अप्रैल के बाद पूरा बचा हुआ है, ये बॉर्डर तक गिनना है, मार्च को छोड़ने की गलती नहीं करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहां से बचा है, हाँ, मतलब आपको बचता है 11.5। एंड लास्ट ड्राइंग के बाद कितना बचता है? ये लास्ट ड्राइंग 15 तारीख को किया हूं मैं, तो मार्च पूरा खत्म हुआ? नहीं। मार्च पूरा बचा है? नहीं, मार्च आधा ही बचा है, तो ये लिखा मैंने 0.5 एंड डिवाइडेड बाई क्या कर दिया मैंने? 2। ये हो गया तुम्हारा 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ। ये आंसर आ गया। अब एक बार और पूरा बना के दिखाऊं मैं आपको, मंथ चेंज करके दिखाता हूँ, देखना किस तरीके से। क्वेश्चन आपको कहता है कि इंटरेस्ट निकालो ओनली फॉर 9 मंथ, सिर्फ आपको 9 मंथ का निकाल। तो हम 9 मंथ का हम कैसे बनाते हैं, देखो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और बॉर्डर से बंद कर देना। 9 मंथ बोलेगा तो 9 मंथ। अब क्वेश्चन कहता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो ये आपने बनाया एक, ये आपने बनाया एक। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ सीखना है एक एक तारीख को। इसको काउंट करना है, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा है? अप्रैल भी बचा है, मई भी बचा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा 9 मंथ बचा है सर। एंड दिसंबर के बाद कितना महीने बचा? लास्ट ड्राइंग के बाद तो दिसंबर पूरा बचा हुआ, क्योंकि 1 दिसंबर, दिसंबर तो अभी पूरा बचा हुआ है ना, तो ये दिसंबर का 1 आ गया। डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया तुम्हारा? 10/2। 10/2 इजिकल टू 5 मंथ। अगर आप मंथ निकालना सीख गया तो कैलकुलेशन तो फटाफट हो जाएगा। एक बार फिर से बना के देखते हैं। अब क्वेश्चन बोला है 9 मंथ का, लेकिन एंड ऑफ द ईच मंथ, तो एंड के लिए अपन बनाए 30 और यहाँ पर बनाए 31 एंड का। तो आपको गिनना है अप्रैल है कि खत्म हो गया? अप्रैल का 30 अप्रैल को आपने ड्राइंग किया था, अप्रैल खत्म हो गया, तो कितना मंथ बचता है? अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड तक गिनूंगा तो 8 मंथ। प्लस 31 दिसंबर के बाद कितना टाइम बचता है? 31 दिसंबर ही एंड है, कुछ नहीं बचा सर, जीरो। डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 4 मंथ। चलो एक और बना के देखते हैं इसी का। देखिए, अगर क्वेश्चन कहता है 9 मंथ के लिए बनाओ, लेकिन मिडिल ऑफ ईच मंथ होना चाहिए, तो ये बनाया मैंने मिडिल, ये बनाया मैंने मिडिल, और अब काउंट करते हैं, ये लास्ट है, अब समझ में आ जाना चाहिए। अप्रैल खत्म हो गया है कि अप्रैल बचा है, कि अप्रैल हाफ बचा है? हाफ बचा है। अप्रैल को भूल जाओ, यहां से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको पूरा गिनना 8, यहां से 8 और यहां से आधा 8.5। अब दिसंबर की बारी आई गिनने की, तो जब अप्रैल की बारी आती है तो उसको पूरा गिनना, अब दिसंबर की बारी है, तो दिसंबर पूरा बचा है कि आधा बचा है? आधा बचा है, ये हो गया 0.5। डिवाइडेड बाई 2, 9/2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 4.5। तो कुछ इस तरीके से आपको मंथ गिनना है। वीडियो को बैक करके एक बार और देख लेना, अगर समझ में नहीं आता तो किस तरीके से। फॉर्मेट क्या कहता है? लेफ्ट टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है, एंड लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, जब फर्स्ट ड्राइंग को काउंट करते हैं ना, तो आखिरी वाले को आधा गिनते हैं, लास्ट को पूरा ही गिनना चाहिए। जब आप अप्रैल को गिन रहे हो, 1 मिनट, जब आप अप्रैल से चालू कर रहे हो तो दिसंबर को पूरा गिनना। जब दिसंबर से चालू करते हो तो इसको थोड़ी ना देखते हो, वैसे जब अप्रैल को देख रहे हो तो यहां से नहीं देखना। अब एक क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूँ, अगर अभी भी थोड़ा सा उलझे हुए तो अभी क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन बनाते बनाते आप सीखेंगे। वेट करो। देखिए, अभी तो प्रैक्टिस बहुत है, 11-12 क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है, देखना समझ में आ जाएंगे। हालांकि मैं 4-5 ही बताऊंगा, फटाफट खत्म हो जाएगा, देखते जाएंगे सभी। क्या कहता है? ए विड्रू ₹2000 इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, लो मिल गया, ईच मंथ के बिगिनिंग में। एंड बी विड्रू ₹2500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, दोनों के दोनों बिगिनिंग बिगिनिंग में निकाले। एंड ईयर एंडिंग क्या है तुम्हारा? 31 मार्च है ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग 31 मार्च, मतलब 12 महीना। तो देखो, दोनों के लिए बिगिनिंग है, इसलिए मैं एक साथ बनाता हूँ। सबसे पहले अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहां तक आ गया। बिगिनिंग है तो एक बना दिया, बिगिनिंग है तो एक बना दिया, यहां से बंद कर दिया। फिर इसके बाद गिनेंगे तो कितना मंथ बचता है? यहां से आपको गिनना है, यहां से लेकर बॉर्डर तक गिनना है।
तो पूरे के पूरे 12 महीने बचे हैं सर। ओके। एंड मार्च, 1 मार्च से गिनूंगा तो कितना मंथ बचता है? ओनली मार्च ही बचा है। डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 6.5। देखिए ये तो कई जगह टीचर लोग याद करा देते हैं कि बिगिनिंग बोलेगा तो 6.5 लगा दो, गलत है। क्योंकि वो 12 महीने का रूल है। 9 मंथ में आएगा तो पैटर्न चेंज हो जाएगा, 8 मंथ में आएगा चेंज होगा, तो रटना नहीं है आपको। अप्रैल से गिनूंगा तो 12 महीना, और मार्च से गिनूंगा तो 1 महीना, तो ये आ गया मेरा 6.5 मंथ। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब इंटरेस्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको मैं, देखो किस तरीके से निकाले। सबसे पहले बनाएंगे फॉर ए के लिए बनाएंगे। ए कितना ड्राइंग करता है, क्वेश्चन को देखते हैं। ए करता है 2,000 रुपए ईच मंथ। ठीक है, देखते जाएंगे। 2,000 रुपए ईच मंथ, ये लिखा मैंने ड्रॉइंग्स। 2,000 ईच मंथ का मतलब होता है पर मंथ। इसके बाद लिखेंगे हम टोटल ड्रॉइंग्स। अब ईच मंथ है, 1 महीने का 2,000 है, टोटल 12 महीना होता है, तो टोटल बन गया तुम्हारा 24,000। फिर लिखेंगे एवरेज मंथ। अभी अभी आपने निकाला एवरेज मंथ कितना? 6.5 मंथ। अब बारी है इंटरेस्ट निकालने की। ये निकाला हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन में पढ़ो कितना परसेंट रेट है। रेट दिया हुआ है आपको कितना परसेंट? 6% दिया है। तो 6%, किसका 6%? अच्छा से देखना। 24,000 का 6% इंटू 6.5 मंथ। मंथ का मतलब 12, कुछ इस तरीके से बनाना है। मतलब आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए ये मंथ चाहिए। इसी का टॉपिक अभी 15 मिनट से हम डिस्कशन कर रहे हैं, किस तरीके से मंथ निकलेगा। कभी 6.5, कभी 5.5, कभी 6, कभी कुछ कुछ निकलते जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाकर नीचे जीरो लगाते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से कैंसिल होगा 12, एंड 12 का मल्टीप्लाई करते हैं 65 से। तो 12 5 जा 60, बैलेंस हो गया 6, 12 6 जा 72, 72 और 6 कितना हो गया? 78। ये आपका आंसर। कैसे बनाया सर, देख लो एक बार, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को शॉर्ट कर दूं। देखो किस तरीके से बनाया। सबसे पहले तो हमने मंथ गिन लिया, फोकस तो मंथ है, मंथ निकाल लो। उसके बाद एक ड्राइंग आया, एक का ड्राइंग आया ये 2,000 पर मंथ, फिर टोटल कर लिए। फिर वो एवरेज मंथ जो ऊपर निकाले थे उसको लिख लिए, और उसके बाद इंटरेस्ट और ड्राइंग। वैसे ही अगर बी का निकालना तो बी का भी निकल जाएगा। बी का 2,500 पर मंथ है, तो देखिए अभी 2,500 पर मंथ बनाते हैं। ये आया बी का। फॉर बी, फॉर बी ड्रॉइंग्स लिखेंगे 2,500 पर मंथ। इसके बाद क्या लिखेंगे? टोटल ड्राइंग। अभी आराम से देखना है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, साथ में हड़बड़ी में लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया तुम्हारा 30,000। इसके बाद लिखेंगे एवरेज मंथ, इसने भी बिगिनिंग में किया है, और बिगिनिंग का आंसर मैंने पहले ही निकाल लिया 6.5 मंथ। इसके बाद निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा? 30,000 का 6%, क्वेश्चन में गिवन है 6.5/12। अब ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो लगाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से जाएगा 15 टाइम में। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 65 से। 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, और 7 97। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो कुछ इस तरीके से बनाना है। कैलकुलेशन इजी है, प्रेजेंटेशन इजी है, टफ तो ड्राइंग का मंथ निकालना है। तो देखिए पहले आप लोग यहां से चालू करेंगे लिखना। इस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा। पहले आप मंथ बना लेंगे, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लो। उसके बाद मंथ बनाएंगे। मंथ बनाने के बाद एक एक करके इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालेंगे। एक बार ए का निकालेंगे और एक बार बी का निकालेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूं मैं। वीडियो को पहले पॉज करो, उसको लिखो, देन यहाँ पर 2 में आओ। देखिए, ए विड्रू ₹2,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ बताया, एंड ऑफ ईच मंथ। एंड बी विड्रू करता है वो भी एंड ऑफ ईच मंथ। अब इसके बारे में बनाना है, तो दोनों जब एंड है तो अपन मंथ एक साथ निकालते हैं। तो मैं पहले मंथ निकाल के दिखाता हूँ आपको फिर से अगेन। अप्रैल,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 12 महीना हो गया। ठीक है, अब एंड बोला तो ये एंड बन गया हमारा, और ये एंड बन गया आपका। अब यहां से गिनना है कितना मंथ लेफ्ट टाइम है, लेफ्ट टाइम यहां से गिनना है बॉर्डर तक। तो अप्रैल तो खत्म हो गया, और पूरा गिनेंगे तो आपका निकलेगा कितना, 11 मंथ, प्लस 31 मार्च से बॉर्डर के बाद कुछ है ही नहीं, तो कितना आ गया, 0/2 = 5.5 मंथ। यही टीचर याद करवा देते कई जगहों पर कि बेटा एंड होगा तो 5.5, नहीं आपको याद नहीं करना, प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि अलग अलग पैटर्न अलग अलग हो जाता है। तो 5.5 मंथ यहाँ पर आ गया। इसके बाद आपको सिंपली इंटरेस्ट निकाल लेना चाहिए। तो एक नजर आपको दिखाता हूँ इंटरेस्ट किस तरीके से निकलता है। तो फिर से बनाएंगे किसका, फॉर ए, ये लिखा मैंने ड्रॉइंग्स, 2000 रुपीज पर मंथ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो, क्वेश्चन में 2000 सेम क्वेश्चन है। एंड उसके बाद क्या लिखेंगे, बोलो, यस, टोटल ड्रॉइंग्स 2000 मल्टीप्लाई बाई 12, 24,000। देखो सब सेम चल रहा है। इसके बाद एवरेज मंथ, अब की बार एवरेज मंथ 6.5 नहीं है, 5.5 है एज प्रूफ करने के बाद। इसके बाद आप निकालेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितने का, 24,000 का 6%, 5.5 मंथ के लिए। पॉइंट हटाया, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 1 जा 6 2 जा 2 से जाएगा 12 टाइम में, एंड 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 से। 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 एंड 5 65, कुछ इस तरीके से। सिमिलरली आप बी का ही बना देंगे। देखो कैलकुलेशन पूरा सेम है, हर बार चेंज क्या हो रहा है, हर बार मंथ चेंज हो रहा है, हर बार मंथ चेंज हो रहा है। तो मंथ अगर आपको समझ में आ गया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा। और ये कौन सा मेथड है, एवरेज डेट मेथड है। प्रोडक्ट मेथड अलग था, सिंपल मेथड अलग था, जब बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, एंड ऑफ द ईच मंथ, एवरी मंथ डेट करेगा। रैंडम रैंडम डेट पे करेगा तो प्रोडक्ट मेथड में चल जाना। एक इस महीना, एक इस महीना, एक इस महीना, एक इस महीना, प्रोडक्ट मेथड। हर महीना कंटिन्यू निकालते तो एवरेज मेथड में आ जाना, इस वाले मेथड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से रिवाइंड करके लिख सकते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं, कुछ इस तरीके से लिख ले, बी को खुद से बना। ठीक है, हाँ, एक मिडिल भी बना के दिखाऊं मैं आपको किस तरीके से बनता है। वीडियो को पहले पॉज करके लिख ले, फिर मिडिल में आएंगे। देखो मिडिल, ए विड्रू 2000 एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एंड बी विड्रू 2500 एट मिडिल ऑफ द, दोनों के दोनों सेम, तीनों क्वेश्चन सेम था। एक बार अपन बिगिनिंग से बनाए, एक बार हम एंड से बनाए, मिडिल से बना रहे। तो देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये बनाया मैंने मिडिल 15, ये बनाया मैंने मिडिल 15, और यहां से ब्लॉक करना जरूरी है, बंद कर देंगे। अब फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचता है, तो इसका आधा बचा हुआ है, और उसके बाद यहां से लेकर बॉर्डर तक गिनेंगे तो 11 मंथ, और अप्रैल का बचा है आधा, मतलब कितना हो गया, 0.5। तो बचा है आपका 11.5। 11.5 यहां से गिनोगे तो पूरा 11 मंथ, और अप्रैल का हाफ बचा है, प्लस मार्च का कितना बचा है, आधा ही बचा है सर, 0.5 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया, 6 मंथ। उसके बाद बना लेंगे, 6 मंथ आ गया तो फिर सेम वही ड्रॉइंग्स, 2000 पर मंथ। यहां से तो क्वेश्चन सेम चल रहा है। फिर क्या लिखेंगे, टोटल ड्रॉइंग 2000 इंटू 12, 24,000। अब आप लिखेंगे एवरेज मंथ, और अब की बार एवरेज मंथ कितना आएगा, 6 मंथ। एंड नाउ निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 24,000 का 6% एज पर क्वेश्चन, एंड 6 मंथ एज पर रूल। 6 1 जा 6 2 जा 2 से जाएगा ये तुम्हारा 3 टाइम में, या कहीं से भी कर लो 3, एंड 24 मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा 72। ये तुम्हारा आंसर आ गया, 720। तो आपको हर बार क्वेश्चन तो सेम मिल रहा है ना, मंथ पकड़ना है, मंथ पकड़ लिए तो बनाने लग जाएंगे। और शुरुआत का जो था, जब इंट्रो चालू किया था मंथ के बारे में, उसी को एक दो बार रिवाइज करोगे तो समझ में आएंगे चीजें कैसे हो रही है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर दूं मैं स्क्रीन को।
ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो बहुत फास्ट बता दिया क्योंकि अब वही वही लग रहा है मुझे सेम।